हम हमेशा सोचते थे कि ऐसा लीडर जो अभी तक हमसे दूर है, गोपाल नगर या दूसरे वार्ड में, नजफगढ़ क्षेत्र में ऐसा लीडर क्यों नहीं है। इस बार भगवान ने हमारी सुनी और इस नेता को नजफगढ़ क्षेत्र में भेजा है। तो हमारा पूरा जैन समाज एक एक बच्चे सहित मैडम के सपोर्ट में है। और जब जीतने के बाद आप चेक करेंगे कि किस क्षेत्र से कितनी वोट मिली है, तो आप देखना नजफगढ़ के हर मोहल्ले से, हर गली से, हर बच्चे की वोट आपके पास। जैन समाज से आई आवाज, अंतिम गहलोत जिंदाबाद। नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाली नजफगढ़ वार्ड में दिन प्रतिदिन चुनावी हलचल तेज होती जा रही है और अचानक से कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिसका राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग हो जाता है। एक बार फिर आज खबर दिन भर सुर्खियां बटोरती रही कि नजफगढ़ बाजार और जैन समाज ने अंतिम गहलोत को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद राजनीतिक समीकरण काफी तेजी से बदलने लगी और राजनीतिक हलचल भी उतना ही तेज होने लगा। और जिस तरह से बाजार ने अंतिम गहलोत के समर्थन का कारण बताया, उसके बाद तो वो काफी गौरतलब था और अंतिम गहलोत के गोपाल नगर वार्ड के विकास कार्यों के व्याख्यान करने के लायक था। अंतिम गहलोत पिछले 5 सालों से गोपाल नगर वार्ड की पार्षद रही हैं और उस कार्यकाल के दौरान जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में योगदान दिया है, उसके बाद नए परिसीमन के बाद जुड़ने वाले कॉलोनी और बाजार भी इसी उम्मीद में बैठे हुए कि अंतिम गहलोत एक बार फिर इन सभी एरिया में भी बहुत बेहतरीन ढंग से काम करेंगी। आज जैन समाज ने चांदी का मुकुट भेंट कर अंतिम गहलोत के समर्थन की बात कही। इसके बाद अंतिम गहलोत के आंखों में आंसू के साथ जैन समाज की प्रति कृतज्ञता को बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। विनम्र भाव से उन्होंने इस कृतज्ञता के लिए उनका आभार जताया और आजीवन उनकी ऋणी रहेंगी इस बात का विश्वास दिलाया। अंतिम गहलोत महिलाओं की भी पसंदीदा उम्मीदवार हैं, क्योंकि नजफगढ़ वार्ड से सभी पुरुष उम्मीदवार हैं और इकलौती महिला उम्मीदवार है अंतिम गहलोत। और इसी के कारण नजफगढ़ बाजार की महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि वो तो अंतिम गहलोत को ही वोट करेंगी। जैन समाज की तरफ से कहना चाहूँगा कि जो गुण एक अच्छे नेता में होने चाहिए, वो सारे गुण अंतिम जी गहलोत में हैं। हम शुरू से देखते थे कि जैन समाज के हर फंक्शन में छोटा हो बड़ा हो हमेशा समय से उपस्थिति मैडम की रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे जरूरी चीज़ होती है, लोगों के दुख में साथ देना। कोई भी शुभ सभा, कोई भी तरह उन्होंने मंदिर जी में की है, हमेशा मैडम की उपस्थित रही है। सिर्फ उपस्थित नहीं रही, बल्कि उन्होंने परिवार के सुख दुख में साथ देकर उनका ढांढस बढ़ाया, उनका साथ बढ़ाया। हम हमेशा सोचते थे कि ऐसा लीडर जो अभी तक हमसे दूर है, गोपाल नगर या दूसरे वार्ड में, नजफगढ़ क्षेत्र में ऐसा लीडर क्यों नहीं है। इस बार भगवान ने हमारी सुनी और इस नेता को नजफगढ़ क्षेत्र में भेजा है। तो हमारा पूरा जैन समाज एक एक बच्चे सहित मैडम के सपोर्ट में है। और जब जीतने के बाद आप चेक करेंगे कि किस क्षेत्र से कितनी वोट मिली है, तो आप देखना नजफगढ़ के हर मोहल्ले से, हर गली से, हर बच्चे की वोट आपके पास। जैन समाज से आई आवाज, अंतिम गहलोत जिंदाबाद। बहुत बढ़िया कैंडिडेट हमारा जी, और बहुत से जीतेगी। मैं गारंटी करता हूँ इस बात की। अच्छा, कुछ क्वालिटी बताइए अंतिम गहलोत। क्वालिटी तो बढ़िया है, जब तो जीतेगी। तभी सपोर्ट कर रहे हैं। अरे क्वालिटी है, क्वालिटी जब तो जीतेगी। क्वालिटी ना तो कौन जीता है, कौन वोट दे। हमें बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे समस्त जैन समाज की ओर से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अंतिम जी आज हमारे घर आई और हमें बहुत अच्छा लगा इनके हमारे आने से। क्या क्वालिटी है अंतिम गहलोत में कि आप लोग उनसे इतना प्रेम कर रहे हैं? ये स्वभाव से बहुत विनम्र और बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलती हैं सबसे, और इनका स्वभाव इतना अच्छा है कि हम इनसे बात करते से चूकते नहीं हैं। बिल्कुल हमारी एक बिल्कुल सहेली की तरह लगती हैं हमें। ये अच्छा लग रहा है एक लेडीज़ को सपोर्ट करने से, और ये लेडीज़ होने के साथ साथ हमारी फ्रेंड भी है। और ये अकेले अपने दम पर जो इन्होंने हिम्मत की है, तो हम उस हिम्मत की दाद देते हैं। और इनको पूरी तरीके से क्वींस फॉरएवर क्लब की तरफ से, लेडीज़ गैंग की तरफ से और जैन समाज की तरफ से, हम तीनों साइड से इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इनको पूरा भारी बहुमत से वोट दे करके और ये जिताए। वोट फॉर बैट। सबसे पहले तो मैं जैन समाज के सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। जय जिनेंद्र। और जैसा कि जैन समाज से मेरा विशेष लगाव हमेशा से रहा है, जब भी जती जी का कोई प्रोग्राम होता है तो लगातार मेरा आना जाना वहाँ पे बना रहता है। कोई छोटे से छोटा कार्यक्रम हो तो हमेशा उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिला है। और मैं अपनी तरफ से पूरे समाज को एक ही बात अपनी तरफ से आश्वासन देना चाहती हूँ, आश्वासन ही नहीं बल्कि विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जती जी के से रिलेटेड जो भी मेरे से बन पाएगा वो मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूँगी उसमें। और जो अच्छे से प्रयास मैं करूँगी वो पूरे जैन समाज को साथ लेकर के करूँगी। और जो मेरे से बनेगा उसको बहुत अच्छे तरीके से करने का पूरा प्रयास करती रहूँगी। और पूरे समाज को एक साथ लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारी समस्याएं हैं उन पे हम विचार करके
उनको खत्म करने का काम करेंगे। अंतिम गहलोत पिछले 5 सालों में बेहद साफ सुथरी छवि की राजनेता रही हैं और यही कारण है कि आज उनके चुनावी समीकरण में काफी तेजी से हालात बदल रहे हैं और वो चुनावी जीत की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अंतिम गहलोत ने नामांकन दाखिल किया है। यानी अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद भी विजेताओं की रेस में सबसे आगे खड़ा हो तो जरा समझ ली कि वो प्रत्याशी कितना मजबूत है, उसकी उम्मीदवारी कितनी प्रबल है, वो कितना प्रबल दावेदार है। देखना गौरतलब होगा कि भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।